फ्रंट पेज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यू टेबल मेन्यू के बारे में हम सीखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे हम वेब पेज में कर सकते हैं। इसके लिए आप टेबल के मेन्यू पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट के मेन्यू में आकर टेबल के सब मेन्यू पर क्लिक करवा दें। आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इस एरिया में से आपको अपनी रोज की तादाद सिलेक्ट करनी है कि कितनी रोज आपको चाहिए। लाइक मैं इसमें 5 रोज लिख देता हूँ। इस तरह से कॉलम्स की तादाद कि कॉलम्स की आपको कितनी तादाद की जरूरत है, 2 लिखी हुई है, 4 कर देते हैं। इस तरह से इस टेबल की अलाइनमेंट कि आपके पेज पर ये टेबल किस जगह मौजूद हो। 3 तरह की अलाइनमेंट्स दी गई हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर या बाय डिफॉल्ट। तो हम इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं या ऐसे सेंटर करते हैं। इसके बाद इसकी विड्थ है कि इसकी जो चौड़ाई है टेबल की आप कितनी रखना चाह रहे हैं। 100%, ये 2 ऑप्शन हैं, पिक्सेल्स में या परसेंटेज में। तो पिक्सेल्स में भी 100 का ऑप्शन है इसके बाद, और परसेंटेज में भी है। तो आप इसे परसेंटेज में दे सकते हैं कि कितने % आपको इसकी विड्थ रखनी है। इसके बाद नीचे ऑप्शन है बॉर्डर साइज कि अगर आप अपने टेबल की बॉर्डर साइज को ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर पॉइंट्स आप दे सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूंगा तो इट मीन्स हमारा जो टेबल है वो हमारे वेब पेज के अंदर दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो हमारे टेबल वेब पेज के अंदर काम जरूर करेगा, लेकिन इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे। ताहम मैं इसको यहाँ पर 0 कर रहा हूँ। इस तरह से सेल पैडिंग है कि उनकी जो सेल की जो चौड़ाई है उसको आप देख सकते हैं। उसकी स्पेसिंग यहाँ से सेट की जा सकती है। उसके बाद इसे सेटिंग कर लेने के बाद से आप ओके करेंगे तो ये देखिए टेबल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये ब्रोकन लाइन में इसलिए इस तरह से आया है कि हमने इसका जो टेबल का बॉर्डर था उसको हमने 0 कर दिया है। इसको मैं प्रीव्यू में अगर आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि टेबल का बॉर्डर जो है वो 0 है। इसकी सेटिंग्स करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करें तो टेबल प्रॉपर्टीज पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा जिसमें आप मजीद सेटिंग्स कर सकते हैं। ये देखिए टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर ये वही इसकी अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है। उसके बाद ये फ्लोट का ऑप्शन है जिसमें आप लेफ्ट और राइट की सेटिंग करवा सकते हैं। यहाँ से इसकी विड्थ का ऑप्शन सेट किया जा सकता है, हाइट इसकी चेंज की जा सकती है, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, और ये यहाँ पर बॉर्डर की सेटिंग आपके सामने फिर से अवेलेबल है। अगर मैं इसकी बॉर्डर सेटिंग 1 कर देता हूँ और उसे ओके करूंगा, ये अप्लाई और ओके, तो अब देखिए आपको ये बॉर्डर वाज़े यहाँ पर दिखाई देता है। इस तरह से प्रीव्यू में भी अब ये बॉर्डर आपको दिखाई देगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको बॉर्डर जो है वो शो करने के लिए लगाना है या इसको शो किए बगैर आपको इस्तेमाल करना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज ही में जाकर आपको टेबल की प्रॉपर्टीज में ही जाकर ये तमाम सेटिंग्स आपको करनी होंगी। तो इसको मैंने 0 कर दिया। इस तरह से अगर लाइन बॉर्डर आप लगाते हैं तो इसे बॉर्डर को 1 लाइन दी, इसके लाइन बॉर्डर का जो कलर सेलेक्ट करवा लें। लाइक यहाँ पे मैं इसको डार्क ग्रीन करवा लेता हूँ। डार्क बॉर्डर करना है, ये देखिए डार्क बॉर्डर्स के लिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको। लाइट बॉर्डर्स के लिए कलर लाइट कलर सेलेक्ट करवा लें, डार्क बॉर्डर्स के लिए आप डार्क कलर सेलेक्ट करवा सकते हैं। इसे अप्लाई करके देखें तो कुछ इस तरह की सेटिंग्स आपको दिखाई देगी कि ये देखिए ये जो डार्क बॉर्डर है वो इस तरह दिखाई देता है और लाइट बॉर्डर आपका ये सिंपल वाला पोर्शन होता है। इसको हम ऑटोमेटिक करवा देते हैं। इसके बाद आपका ये कलर दिए गए, इसमें से कोई कलर सेलेक्ट करवा लें। ये देखिए ये कलर आपका कहाँ जाके अप्लाई होता है, ये पूरे बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो लाइट बॉर्डर है या आपका डार्क बॉर्डर है, उस पर जाकर ये अप्लाई हो जाता है। इसको भी हम ऑटोमेटिक कर देते हैं। यहाँ पे दिए गए शो बोथ सेल्स एंड टेबल बॉर्डर्स कि ये टेबल का भी बॉर्डर शो करे और सेल्स का बॉर्डर भी शो करे। तो किस तरह की पोजीशन आएगी, कुछ इस तरह की डबल पोजीशन आपके सामने शो होगी। ये देखिए प्रीव्यू के अंदर आपको ये इस तरह से दिखाई देगा कि सेल्स की बॉर्डर्स भी दिखाई देंगे और टेबल के बॉर्डर्स भी आपको ये दिखाई देंगे। इसे हम अनचेक करवा देते हैं। इससे से बैकग्राउंड कलर आपका जो इस वक्त टेबल का बैकग्राउंड है वो बाय डिफॉल्ट व्हाइट है। यहाँ पे अगर मैं इसे कलर दे देता हूँ, येलो कलर देके अप्लाई करता हूँ, तो ये देखिए आपके बॉर्डर में बैक पर येलो कलर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से आप इसमें कलर के अलावा पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हैं। ये देखिए यूज बैकग्राउंड पिक्चर, इस पर आए, ब्राउज पे क्लिक करें और ये एक पिक्चर जैसे हमारे पास पड़ी है इसको हम इंसर्ट करवा देते हैं। ओके करें, अप्लाई, तो ये आपके बॉर्डर के बैकग्राउंड में ये भी आकर एडजस्ट हो सकती है। टेबल प्रॉपर्टीज पे गए, अगर इसको अनचेक करवा दूंगा तो ये पिक्चर हमारी यहाँ से गायब हो जाएगी और सिंपल आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ बाकी बच जाएगा। इसे ओके कर दें, इसे भी हम यहाँ बाय डिफॉल्ट करके ओके करवा देते हैं। अब हम देखेंगे कि सेल की प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज किया जा सकता है।
अभी हमने जो चेंजेस की वो सारी की सारी टेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर थी। अब हम टेबल के एक एक सेल की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ये मेरा एक सेल है जिसमें मेरा कर्सर इस वक्त ब्लिंक कर रहा है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहता हूं, तो यहीं पर राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद सेल प्रॉपर्टीज पर क्लिक करूंगा। तो मेरे सामने सेल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसमें जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, ये देखिए ऑप्शन दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट टेक्स्ट की आपकी कैसे होगी। आपके पास लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई का ऑप्शन है। इस तरह से वर्टिकल के अंदर टॉप, मिडल, बेस लाइन और बॉटम का ऑप्शन है। ये हम टेक्स्ट जब इसमें लिखेंगे कुछ भी तो उसकी अलाइनमेंट यहां से की जा सकती है। इसी तरह से रोज स्पैन और कॉलम स्पैन को आप बाय डिफॉल्ट 1 है तो 1 ही रहने दीजिए। ये आपकी सेल की विड्थ है, ये आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, इसे हम खुद भी चेंज कर सकते हैं माउस की मदद से, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। इसी तरह से हेडर सेल और नो रैप के ऑप्शन है। बॉर्डर्स के अंदर आप अपने सेल का बॉर्डर चेंज करवा, कलर चेंज करवा सकते हैं। अब मैं सिर्फ एक सेल का बॉर्डर कलर चेंज करवा रहा हूँ, ग्रीन करवा रहा हूँ। इसमें ये दूसरे 2 ऑप्शन हैं भी आपके पास अवेलेबल हैं। इसे आप अप्लाई करके ओके करेंगे तो आपका सेल का बॉर्डर का कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन उस वक्त तक नहीं चेंज होगा जब तक आप इसको कोई बॉर्डर लाइन नहीं देते। तो आप सेल को बॉर्डर लाइन दे सकते हैं। सेल प्रॉपर्टीज में जाइए और इसके लिए आपको टेबल प्रॉपर्टीज में जाते हुए इसकी विड्थ लाइन देनी होगी। इसे ओके करें। अब आप अपने सेल की प्रॉपर्टीज में जाकर चेंजिंग्स कर सकते हैं। ये देखिए कलर चेंज हुआ है। इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। ये लीजिए बैकग्राउंड कलर दे दिया। देखिए अब इस सेल की जो लाइन है वो भी ग्रीन हो गई है और इसका जो बैकग्राउंड फील है वो भी येलो हो गया है, जबकि बाकी का हमारा टेबल सारे का सारा अनफिल्ड है और उसकी कलर भी ब्लैक है। इसी सेल प्रॉपर्टीज में चलते हैं। इसी तरह सिर्फ सेल के अंदर ही हम अपने बैकग्राउंड पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। ये देखिए इसे अप्लाई करवा के ओके करें तो अब सिर्फ इस सेल के अंदर भी आपकी बैकग्राउंड पिक्चर इंस्टॉल हो गई है। इस सेल की विड्थ और हाइट को हम माउस की मदद से किस तरह चेंज करेंगे कि जब अपने माउस को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ इसकी विड्थ को हाइट चेंज करने के लिए, तो मेरा माउस एक 2 फेस एरो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ अपने माउस का लेफ्ट बटन में प्रेस करते हुए इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये देखिए इसकी विड्थ जो है वो हाइट के हिसाब से इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। इस तरह इसकी विड्थ को आप यहां से चेंज कर सकते हैं। जब आपका माउस 2 फेस एरो इख्तियार कर ले तो इस तरह से आप इसकी चेंजिंग्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके साथ वाले सेल्स की भी चेंजिंग्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। मजीद प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सेल की। ये देखिए जैसे यहाँ पे ब्राउज के प्रॉपर्टीज का बटन है, इस पर आने पर आपको ये इसकी टोटली डिटेल बताता है कि आपने जो इसमें तस्वीर इंस्टॉल की है वो जेपीजी फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसे हम ओके करवा देते हैं, अप्लाई, तो आपका ये फिर से अपनी सिंपल पोजीशन में आ गया। अगर अब मुझे इन सेल्स को मैं चाहता हूं कि यकता कर दूं, इन्हें एक कर दूं, तो इसका तरीका होगा कि मैं इसको सिलेक्ट करूं। देखिए जब मैं अपने माउस को इस कॉर्नर में लेकर आया तो मेरा माउस ने एक ब्लैक कलर का एरो शक्ल इख्तियार की और इसे एक मरतबा क्लिक करने पर ये पूरे का पूरा जो लाइन थी मेरी सिलेक्ट हो गई है। अब आप यहाँ पर राइट क्लिक करें तो आपके ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें है डिलीट सेल्स का ऑप्शन, मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स। मर्ज सेल्स में क्या होगा कि सारे का सारा जो सेल है वो सिंगल हो जाएगा। ये देखिए इस सारे का सारा सेल मेरा सिंगल हो गया, एक सेल का काम कर रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मजीद इसे मैं ब्रेक कर लूं, इसको फिर से तोड़ लूं, तो इसे फिर से एक मतलब उसी तरह सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और स्प्लिट सेल का ऑप्शन पर क्लिक करवा दूंगा तो आपके सामने एक ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसके अंदर हमें सिलेक्शन करनी होगी स्प्लिट इनटू कॉलम्स। अगर मैं इनको कॉलम्स में तकसीम करना चाहता हूं तो यहाँ कॉलम्स की तादाद देनी होगी मुझे, और अगर मैं इसको रोज में तकसीम करना चाहता हूं तो यहाँ पे मुझे रोज को सिलेक्ट करवा कर रोज की तादाद देनी होगी। तो पहले हम इसे कॉलम्स में सिलेक्ट में चेंज करवाते हैं। ये देखिए ये पोजीशन आ जाएगी, फिर इसको आप यहाँ पे माउस को ला के क्लिक करें। अब हम इसको रोज में कन्वर्ट कराते हैं, स्प्लिट इनटू रोज। ये मैंने नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया और साथ ही मैंने इसको रोज में भी स्प्लिट करवा दिया, तो ये पोजीशन आपके सामने अपीयर हो गई है। फिर से कुछ और काम देखते हैं। आप इसको सारे को सिलेक्ट करवा लें, राइट क्लिक कीजिए। अब देखिए डिलीट सेल्स। अगर मैं चाहता हूँ जितने सेल मैंने यहाँ बना रखे हैं सबको यहाँ पे खत्म कर दूं तो डिलीट सेल का इस्तेमाल करने से ये सारे के सारे सेल यहाँ से खत्म हो जाएंगे। अब मेरे पास ये जो रोज हैं, सब 4 रोज मेरे पास मौजूद हैं। अगर मैं कोई और रो इसके अंदर एडजस्ट करवाना चाहता हूँ यहाँ पर इस सेल के अंदर, तो मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर और इंसर्ट रो के ऑप्शन पर क्लिक करवाऊंगा तो मेरे पास ये रो इसके अंदर एक और ऐड हो जाएगी। इस तरह से इंसर्ट रो करवाते जाइए तो आपका रोज इंसर्ट इसमें होती जाएंगे। कॉलम्स भी आप इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर मुझे कॉलम की जरूरत है,
ये देखिए यहाँ कर्सर में ब्लिंक करी, राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट कॉलम्स पे क्लिक करवा दूंगा तो मेरे पास कॉलम्स इंसर्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये काम आप टेबल के अंदर भी जाके कर सकते हैं। ये देखिए इंसर्ट के अंदर जाएं तो आपके रोज और कॉलम्स का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर चेक लगाएं तो आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। पहले आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप रोज इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो उनकी तादाद बताइए। मैं यहाँ 3 तादाद सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसका लोकेशन है कि ये आप जिस वक्त जहां पर आपका कर्सर मौजूद है उससे अबव, उसके ऊपर आप इसको इंसर्ट करवाना चाहते हैं रोज को, या उस कर्सर वाले रोज के नीचे आप इसको इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो मेरे पास बिलो का ऑप्शन है, इसे ओके करेंगे तो जहां मेरा कर्सर मौजूद था उससे नीचे इसने रोज को इंसर्ट करवा दिया। इसी तरह से कॉलम्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ कॉलम को सेट करवाने, कॉलम की तादाद मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कि आपकी कर्सर इस वक्त जहां मौजूद है आप अपने कर्सर की लेफ्ट साइड पर कॉलम्स को इंसर्ट करना चाहते हैं या राइट साइड पर। तो इसे भी आप, मैंने राइट पर रखा हुआ है तो ओके करवा दें तो आपके राइट साइड पर ये सारे के सारे जो कॉलम्स है वो इंसर्ट हो जाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट जो ऑप्शन इंसर्ट के अंदर दिया गया है सिर्फ सेल का है कि अगर मुझे इसके अंदर कोई सेल इंसर्ट करना है, ये देखिए इंसर्ट सेल, तो आपके यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो गया। ये देखिए इस जगह पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी सिलेक्शन की जा सकती है यहाँ पर इजीली। इनको मैं उठाकर यहाँ साइड पर ले आता हूँ ताकि हम उस सेल को इजीली देख सकें कौन सा सेल इसमें इंसर्ट हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक सेल हमारा इंसर्ट हो गया आगे। इसी तरह से सिलेक्ट का ऑप्शन है कि आप क्या चीज सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं यहां से भी अपनी टेबल की सिलेक्शन करवा सकते हैं, या आप किसी कॉलम को, जिस कॉलम में इस वक्त आपकी कर्सर है आपका वही कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह जिस कॉलम में आपकी कर्सर होगी वही रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। जिस सेल के अंदर आपकी कर्सर होगी वही सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मजीद इसमें जो ऑप्शन दिए गए स्प्लिट सेल के, ये आप राइट क्लिक से भी कर सकते हैं, यहां से भी जाके अपने सेल को आप स्प्लिट करवा सकते हैं। टेबल प्रॉपर्टीज आपको यहां पे भी अवेलेबल हो जाएंगी। ये देखिए टेबल प्रॉपर्टीज, टेबल की और सेल की प्रॉपर्टीज यहां से आपको मिल जाएंगी। इसके बाद टेबल ऑटो फॉर्मेट का एक ऑप्शन दिया गया है। इसमें क्या है कि आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे टेबल्स के। ये देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स अवेलेबल है। इनमें से जो टेम्पलेट आपको पसंद हो उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करवाकर उसको आप अप्लाई करवा दें। जैसे मैं इसमें से एक ये कलरफुल सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर ऑप्शन है आपके पास कि आप फॉर्मेट टू अप्लाई के बॉर्डर्स को आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये देखिए अगर बॉर्डर्स मुझे चाहिए तो मैं बॉर्डर्स को चेक लगा दूंगा तो ये प्रीव्यू में आपको सारी सिचुएशन नजर आएगी। अगर इसके बॉर्डर्स खत्म कर देता हूँ तो ये इस तरह दिखाई देगा। शेडिंग के अंदर इसका जो बैकग्राउंड कलर्स है वो सारे खत्म हो गए। फॉन्ट अपनी मर्जी के फॉन्ट देना चाहते हैं या इसको चेंज करना चाहते हैं। कलर्स जो इसके अंदर आ रहे हैं कलर्स खत्म हो जाएंगे। ऑटो फिट खुद ब खुद इसकी सेटिंग करेगा। और इसी तरह से अप्लाई स्पेशल फॉर्मेट्स में हेडिंग रोज, ये देखिए हेडिंग रोज में क्या हुआ है कि वो जो आपकी रोज हाईलाइट हुई थी उनको उसने खत्म कर दिया। फर्स्ट कॉलम जो आपका हाईलाइट हुआ उसको खत्म कर दिया। लास्ट रो को आप और लास्ट कॉलम को अगर सेलेक्ट करवाना चाहते हैं ऐसे भी ओके करवा दें। तो ये आप सेटिंग जब अप्लाई करेंगे तो आपके टेबल के ऊपर ये सेम सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। आपको हर सेल को सेपरेटली जो है वो कलर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि बाय डिफॉल्ट आपका ये कलर इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपने कहां से किया है? टेबल और रो फॉर्मेट में से जाकर। इसी तरह से अगर मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूं, जैसे ये मैं देखिए इसमें टेक्स्ट लिख दिया कुछ, इस टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं टेबल में और टेबल को टेक्स्ट में। ये देखिए कि मैं इसको सिलेक्ट करवा लेता हूँ सारे टेक्स्ट को, तो अब हम इस ऑप्शन टेबल पे जाएंगे तो आपका कन्वर्ट का ऑप्शन मौजूद होगा। इसको हम टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरा टेबल जो है वो पैराग्राफ जो है वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे सेपरेट पैराग्राफ्स का, टैब्स का, कॉलम्स का। तो इसे पैराग्राफ्स में तो है ही ये, हम इसे ओके करेंगे तो अब ये टेबल बनाकर इसको सारे टेक्स्ट को मेरे टेबल के अंदर आके एडजस्ट करवा देगा। ये देखिए इस तरह से अगर ये टेक्स्ट मेरा ऑलरेडी टेबल के अंदर जैसे मौजूद है, मैं चाहता हूं कि इसको वापस कन्वर्ट कर दूं टेक्स्ट के अंदर, तो फिर से हम वापस आएंगे। अब हमारे टेबल टू टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो वापस आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट मेरा टेबल से बाहर आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से इसमें इस्तेमाल करवा सकते हैं इसको कि अगर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसे टेबल में कन्वर्ट करना चाहें, या अगर आपने टेबल बनाया हुआ तो उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट कमांड का आपको बताता चलूं कि ये देखिए इस वक्त जो कॉलम्स हैं मेरे वो कुछ बेढंगी सी पोजीशन में मौजूद हैं। इनको मैं अगर चाहता हूं कि बराबर लेवल पे आ जाएं तो मैं यहां से कोई सी एक जो रो है वो सिलेक्ट करवा लूंगा और टेबल के मेन्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक मेन्यू हाईलाइट हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवेंटली। इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए जो मेरे कॉलम्स हैं इसके अंदर जो बेढंगी से पोजीशन पड़े थे वो सारे बराबर स्पेस के साथ सेट हो गए हैं। इस तरह से अगर मैं इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लूं तो एक और इसमें ऑप्शन राइट हाईलाइट हुआ है वो है डिस्ट्रीब्यूट रोज इवेंचुअली। ये क्या करेगा, जो रोज हैं इनको सेपरेट कर देगा बिल्कुल एक ही साइज के हिसाब से। अब मेरा टेबल एक सही शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसमें रोज की और कॉलम्स की तादाद जो है और विड्थ जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, एक जैसी है।